हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट बार यहाँ पे हम कर रहे हैं आरआरबी, नॉरसेट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की तैयारी। सो ऑलरेडी मैं आपको 170 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 170 क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले हम कल ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ये डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था, अ पेशेंट इन लेबर सडनली कंप्लेंट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड यूट्राइन टेंडरनेस। तो पेशेंट अब लेबर में है, ठीक है, और उसे सीवियर abdominal पेन हो रही है, ठीक है, यूट्राइन टेंडरनेस है और एफएचआर कम है। क्या सस्पेक्ट होगा? तो यूट्राइन रप्चर विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे राइट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एफएचआर भी एब्सेंट है, यूट्रस भी टेंडर है, प्लस abdominal पेन भी हो रही है, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? यूट्राइन रप्चर। देखो, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर अब्रप्शो प्लेसेंटा होता तो ब्लीडिंग होती, कॉर्ड प्रोलैप्स होता तो आपको कॉर्ड बाहर दिखती है ना, पर ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली यूट्राइन रप्चर की तरफ इशारा कर रही हैं, ब्लीडिंग का साइन कहीं भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है। क्वेश्चन है 36 वीक्स रिपोर्ट सडन गश ऑफ क्लियर फ्लूइड पर वजाइना फॉलोड बाय कॉन्टिन्यूस लीकेज, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो क्वेश्चन है कि 36 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है, सडन गश ऑफ क्लियर फ्लूइड आया है, ठीक है, और कुछ वजाइना में से कॉन्टिन्यूस लीक हो रहा है, क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहेगा? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, परफॉर्म पीवी per vaginal examination, observe for fetal movement, check FHR and color of fluid, ambulate the patient to encourage labor। तो ये डायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये अब एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो रहा है और देयर इज अ वाटर बैग का ब्रेक भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बच्चा यहाँ पे प्रायोरिटी रहता है, आप FHR को चेक करोगे और कलर ऑफ फ्लूइड देखोगे कैसा है, ठीक है ना। देन हम उसे लेबर के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये लीकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड अंदर बच्चे को डिस्ट्रेस में डाल सकता है, तो यहाँ पे हमें लेबर को इनिशिएट करना है। पर सबसे पहले हम एफएचआर को जो है चेक करेंगे एंड कलर ऑफ फ्लूइड को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ न्यूबॉर्न हैज अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जिक, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, फीडिंग भी नहीं कर रहा, लेथार्जिक भी है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? बाथ द बेबी विद वार्म वाटर, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली, रीवार्म द बेबी यूजिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एडमिनिस्टर ग्लूकोज वाटर। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो बच्चे को हाइपोथर्मिया है, मतलब कि बच्चे का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप रीवार्म करोगे बेबी को एंड यूज करोगे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी रीवार्मिंग द बेबी यूजिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चा हाइपोथर्मिया में दिख रहा है ना। तो बच्चा अगर हाइपोथर्मिक है सो ऑब्वियस है हमें वहाँ पे अभी टेम्परेचर का लॉस को रोकना है। सो यहाँ पे आप बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से रीवार्मिंग करोगे, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट, तो कम्युनिटी विजिट के दौरान अ नर्स फाइंड सेवरल चिल्ड्रंस विद विटामिन ए डेफिशिएंसी साइन। तो नर्स ने देखा है विटामिन ए डेफिशिएंसी के साइन के बहुत से बच्चे हैं। विच सप्लीमेंट स्केड्यूल शुड बी शी फॉलो एज पर नेशनल प्रोग्राम, कौन सा सप्लीमेंट स्केड्यूल यहाँ पे वो फॉलो करेगी? सो ऑप्शंस है, एवरी 6 मंथ्स from 6 months from 6 months to 5 years, once at birth only, every year only 1 year of age, वीकली फ्रॉम 6 मंथ्स ऑनवर्ड। तो यहाँ पे 9 मंथ्स कर लेना बेटा, ठीक है। हर 6 महीने के बाद 9 महीने से स्टार्ट होता है विटामिन ए का सप्लीमेंट और 5 years तक चलता है, और ये 9 महीने से स्टार्ट होता है टिल 5 years, और कितनी डोजेस जाती हैं इसकी? 9 डोजेस, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए की 9 डोजेस जाती हैं, 9वें महीने से स्टार्ट होके 5वें महीने तक क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका? डोजेस जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ साइकेट्रिक पेशेंट बिलीव्स दैट द टेलीविजन इज सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस। तो पेशेंट सोच रहा है कि टेलीविजन उसे पर्सनल मैसेजेस सेंड कर रहा है। विच टर्म डिस्क्राइब दिस सिम्टम, कौन सा टर्म डिस्क्राइब करेगा सिम्टम? डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, आइडिया ऑफ रेफरेंस, हेलुसिनेशन, थॉट इंसर्शन। सो इट इज एन आइडिया ऑफ रेफरेंस, विच मीन्स कि पेशेंट को लगता है कि चाहे टीवी है चाहे रेडियो है, हर कोई उसी के बारे में ही बात कर रहा है। इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, आइडिया ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, और ये हमें स्कीजोफ्रेनिक पेशेंट्स में, डिल्यूजन वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन
सेज एवरीवन विल बी बेटर ऑफ इफ आई डाई। तो सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट कहता है सब ठीक रहेंगे अगर मेरे डेथ हो जाए। नर्स का प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? इग्नोर द स्टेटमेंट, आस्क अबाउट सुसाइडल थॉट्स एंड प्लान्स, इनकरेज पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, गिव एंटी डिप्रेसेंट इमीडिएटली। तो जब भी आपको कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट कोई ऐसा हिंट दे बात से जिसके आपको लगे कि पेशेंट सुसाइड का सोच रहा है, तो आपको डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पुट करना है कि आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड, और तुम्हारे दिमाग में कोई सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी कि आप उससे डायरेक्टली उसके प्लान्स एंड थॉट्स के बारे में पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले दिवाली स्पेशल ऑफर्स लग चुके हैं आप लोगों के 4 मंथ्स का बैच कंप्लीट कोर्स जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ इन ओनली 2299 एंड 6 मंथ्स का 2999। नंबर आप लोगों के पास है नॉर्सेट 10 RRB SGPGI एंड PGI/NCHO। एश्योर्ड असिस्टेंस आपको मैं ही सब कुछ पढ़ाऊंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस आपको मिलेंगी। 4 मंथ्स मैथ्स और 6 मंथ्स बैच आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये ऑफर कभी भी बंद हो सकते हैं। सो प्लीज़ दिवाली ऑफर्स पे आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना था। एंड आप लोग सिलेक्शंस ऑफ नॉर्सेट RRB एंड रिव्यूज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टिल देन बिकॉज ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए है, सो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है सो यू कैन कम एंड मोस्ट वेलकम। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अ नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप अबाउट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो नर्स एक टीच कर रही है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में ग्रुप को। क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करेक्ट रहेंगी? ORS शुड बी डिल्यूटेड मोर फॉर इन्फेंट, स्टॉप ORS वंस वॉमिटिंग बिगिन, कंटिन्यू गिविंग ORS गिवन इवन विद माइल्ड डायरिया, यूज फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ ORS। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज अ कॉन्टिन्यूस गिविंग ORS इवन व्हेन विद माइल्ड डायरिया। देखो ORS जो है आपको देते रहना है इवन, क्योंकि ORS जो है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स को मेंटेन रखेगा इवन कि अगर पेशेंट को माइल्ड डायरिया भी है। तो ये जो चीज़ है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ 5 years old child with nephrotic syndrome has pitting edema and frothy urine। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है 5 years वाला, पिटिक एडीमा एंड फ्रॉदी यूरिन आ रहा है उसे। कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग यहाँ पे कंफर्म करेगी डायग्नोज को? लो सीरम एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन, हाई कैल्शियम एंड लो फॉस्फेट, नॉर्मल सीरम प्रोटीन एंड सोडियम। सो लो सीरम एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन। क्यों? एक तो प्रोटीन लॉस होता है क्योंकि फ्रॉदी यूरिन आ रहा है, फ्रॉदी यूरिन का मतलब है प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन लॉस होगा तो ऑब्वियसली एल्ब्यूमिन गिरेगा और प्रोटीनो यूरिया तो दिखेगा ही दिखेगा हमें। तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आपको बता देंगी कि ये डायग्नोज जो है ये कंफर्म है, इट इज़ एन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वुमेन इन द पोस्टनेटल वार्ड फीलिंग सैड। तो पोस्टनेटल वार्ड में वुमेन सैड फील कर रही है, टीयरफुल है एंड टायर्ड फॉर सेवरल डेज बट स्टिल केयर्स फॉर हर बेबी। टायर्ड है बहुत ज़्यादा अपने बेबी का पर स्टिल केयर कर रही है। व्हाट कंडीशन दिस इंडिकेट? क्या कंडीशन इंडिकेट करेगी? पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज या फिर एंग्जाइटी नेक्रोसिस। तो इट्स अ बेबी ब्लूज। ये सबको ही होता है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी हमें सब में ही देखने को मिलते हैं जिसको आप कहते हो बेबी ब्लूज। ठीक है, इसमें मदर को सैड फीलिंग होती है सेवरल डेज तक, है ना, और इवन दाओ के बेबी की वो केयर करती है, पर साइकोसिस एंड डिप्रेशन में वो बेबी की केयर नहीं करती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसे हम बेबी ब्लूज कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग DPT वैक्सीन। नर्स प्रिपेयर कर रही है DPT वैक्सीन फॉर 10 months ओल्ड बेबी। विच साइट रूट आर करेक्ट? तो 10 months के बच्चे को लगने वाली है, कौन सा साइट एंड रूट करेक्ट है? डेल्टॉइड ID, एंटीरोलेटरल थाई IM, ग्लूटियल रीजन सबक्यूटेनियस डेल्टॉइड IM। सो इट्स अ एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई पे लगती है DPT इन द 10 months ओल्ड बेबी, जो कि IM लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ नर्स विजिटिंग अ कम्युनिटी फाइंड्स एन इंडेक्स केस ऑफ मीजल्स। तो कम्युनिटी में एक नर्स ने इंडेक्स केस फाइंड किया है मीजल्स का। What should be done immediately to control spread? क्या नर्स को करना पड़ेगा इमीडिएटली स्प्रेड को रोकने के लिए? Isolate the case for 7 days after rash appear. Give antibiotics to all control. Send the case to tertiary hospital. Vaccinate only school aged children. लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यहाँ पे आप स्प्रेड को रोकने के लिए क्या करोगे। राइट ऑप्शन। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन आप दिवाली ऑफर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। आपकी सक्सेस
आपके हाथों में ही है ना। और मिनिमल फीस के साथ 4 मंथ्स का बैच 2299, 6 मंथ्स का बैच 2999, 3000 में 6 मंथ्स के लिए आप मेरी एश्योर्ड असिस्टेंस में रहोगे, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लस आप लोग देख सकते हो स्ट्रगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जो आपको सक्सेस मिलती है उसमें मज़ा आता है। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।